बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो एक पेपर की डिस्कशन है। ओल्ड केस असिस्टेंट पंजाब पुलिस एडवर्टाइज़ हुआ था 2020-21 में, तो उसका आज पेपर हुआ है। तो आए मिल के ना उसको डिस्कस करते हैं। चंद एक MCQs जो पेपर में पूछे गए थे। असिस्टेंट पुलिस का पेपर हुआ 20/6/2026। वैसे ये ओल्ड केस है, पुराना, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, तो उसके चंद एक MCQs हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये बताता चलूँ, ये टेंटेटिव होते हैं, कोई एग्जैक्ट पेपर नहीं आया होता। आप लोग ही हमारे साथ जो MCQs शेयर करते हो, हम उसी पे ही वीडियोस बना रहे होते हैं। अकॉर्डिंगली भी आप अपने जवाब को देखेंगे पेपर, क्योंकि आप लोग देकर आए होते हो। एनीहाउ, वो कहता है कि बूंदी बीच अटैक, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अटैक हुआ था 2025 में। उसके अंदर बंदा जिसका नाम आया था नवीद अकरम, फ्रॉम विच कंट्री। इसका पहले कहा गया कि ये पाकिस्तानी है, तो उसका जो रियल ओरिजिन है वो क्या था, इंडिया था, या ही वॉज इंडियन। तो आपका जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, इंडियन। गम्शन बड़ा रिपीटेड है। गम्शन का मतलब होता है ऐसा बंदा जो वाइज हो, अक्लमंद हो, दानिशमंद हो, या थोड़ा सा दिलेर हो, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं गम्शन की। विजडम एंड करेज, दो में से कोई भी अगर आपके ऑप्शन में था तो आप जो है उसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। डायमंड, डायमंड जो है ये प्योर कार्बन होती है, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज दी राइट आंसर। ये जो हीरा होता है ये क्या है, बेसिकली कार्बन से बना हुआ होता है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, पेंसिल में यूज़ होती है। फिर उसके बाद गरीब की जोरो, सबकी भाभी, ये आपके पास क्या है, ज़रबुल मिसल है। मेरे ख्याल में पेपर में यही पूछा गया था आपसे कि ये ज़रबुल मिसल है। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी कभी कभी दे देता है, तो गरीब की जोरो, सबकी भाभी, और ये हमारे पास क्या है, ज़रबुल मिसल है। ह्यूम डैम इज़ लोकेटेड, ह्यूम डैम जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रिवर है, उसको बोलते हैं म्यूरे रिवर। तो म्यूरे रिवर के ऊपर जो है ना वो क्या है, ह्यूम डैम है। तो राइट आंसर वाज दी म्यूरे रिवर, या ऑस्ट्रेलिया अगर दिया हुआ था तो दैट वाज बी योर राइट आंसर। कहते हैं सीट्स इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान 96 हैं। हर सूबे की, जैसे पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, इन हर सूबे को 23 सीट्स दी जाती हैं अपर हाउस में, सेनेट में। और 4 सीटें जो हैं वो इस्लामाबाद की हैं। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 92 4 ऑफ इस्लामाबाद, तो 96 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान के सेनेट में होती हैं। टिमैरिटी, टिमैरिटी का मतलब होता है बेबाक होना, रेकलेस होना, परवाह किए बगैर ढीठ हो जाना किसी चीज़ के ऊपर, हम उसको टेमेरिटी बोलते हैं। तो बोल्डनेस, रैशनेस या रेकलेस के जो लफ्ज़ हैं वो किसको डिस्क्राइब करते हैं, टेमेरिटी को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो हमारे पास MCQs हैं वो हैं पेंसिल में क्या यूज़ होता है। देखिए अभी बात हो रही थी, तो ये जो ग्रेफाइट है वो क्या है, बेसिकली पेंसिल के अंदर यूज़ होता है। ग्रेफाइट पे ये भी पूछता है कि किससे बनी है, कार्बन से बनी हुई है। ये भी याद रखिएगा कि वो पहला नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जिसमें से बिजली गुजर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। फिर हेड त्रीमू का पूछा हुआ था, बिल्ट इन, ये झंग के पास है, तो रिवर चनाब के ऊपर जो है ना क्या बना हुआ है, हेड त्रीमू। वैसे त्रीमू के मकाम के ऊपर चनाब और जेलम आपस में मिल भी जाते हैं, ये भी आपसे कि उसका ही बार कमीशन में पूछा गया है। हब डैम, हब रिवर है बलूचिस्तान लसबेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हब रिवर के ऊपर ही बेसिकली क्या है, हब डैम है बलूचिस्तान लसबेला, या हब रिवर, कोई भी था इन ऑप्शन में से, तो ऑप्शन आपका ठीक होगा। मेल मर्ज, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जब एक से ज़्यादा लोगों को आप मेल भेजते हो तो आप मेल को मर्ज करते हो, टू सेंड द सेम मेल मोर देन 1 पीपल, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेल मर्ज बोलते हैं। हज़रत उस्मान कौन सी सूरा पढ़ते हुए शहीद हुए, तो जब हज़रत उस्मान की शहादत हुई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तब वो सूरत बकरा जो है वो तिलावत फरमा रहे थे। फिर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पूछा गया, तो मार्को रूबियो जो है वो क्या है, अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके मार्को रूबियो। और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, ट्रंप जो हैं वो उनके प्रेसिडेंट हैं। तो मार्को रूबियो वाज द राइट आंसर। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो कब हुए, 1970, 1970, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 7 दिसंबर 1970 को जो है ना पहली बार पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन हुए थे। फिर उसके बाद वो शेख मुजीब जीत गए थे, यहाँ से भुट्टो साहब थे। वो सागा, वो कहानी आप जानते हैं। फिर बांग्लादेश हमसे क्या हुआ था, अलग हुआ था 71 में जाकर। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, इन विच ईयर गवादर बिकम ऑपरेशनल। अब आपके MCQs में जो बच्चों ने हमें लिख के भेजा वो था 2016, आंसर बन रहा था, क्योंकि गवादर को ऑफिशियली जो है ना जब इनागोरेट किया गया 2007,
फिर 2013 में सी पैक की बात हुई, तो सी पैक में फिर गवादर को जो है ना डेवलप किया गया, तो उसकी आधी इनागुरेशन, फुली फंक्शनल नहीं, आधी इनागुरेशन 2016 में कर ली गई। अभी डेवलप हो रहा था, तो इसकी जो कंप्लीट है वेरी सॉरी, अच्छा, उसकी जो कंप्लीट ऑपरेशन है वो 2021 में किया गया। अब फुली फंक्शनल जो है वो 2021 के बाद है। 2016 में सी पैक के तहत इसकी इनागुरेशन की गई थी, लेकिन डेवलप नहीं हुआ था। 2007 में जो है ना हमने क्या की थी, इसको ऑफिशियली पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट को इनागुरेट किया था। गवादर हमने 1958 में बेसिकली किससे ख़रीदा था, ओमान से ख़रीदा था, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 नेम ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक रखा गया। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा और वो प्रेसिडेंट जो है अवाम इलेक्ट करेगी। 1956 में ये बात की गई थी, तो इस वजह से पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक रखा गया था। रिपब्लिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1956 से पहले पाकिस्तान डोमिनियन था, पाकिस्तान का बादशाह यूके का किंग होता था, या 1952 में क्वीन बैठी थी तो वो हुआ करती थी। तो 1956 हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, हमने कहा हमारे मुल्क का बड़ा प्रेसिडेंट होगा, फिर जो है ना उसके साथ वज़ीर आज़म काम करेगा, तो इस वजह से हमने उसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक रखा था। सवाल पूछने का तर्ज ये भी है क्योंकि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में अयूब खान ने इस्लामिक का लफ्ज़ हटा दिया था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मुल्क का नाम रखा था। फिर फर्स्ट अमेंडमेंट हुई 1962 में, फिर उसको इस्लामिक रिपब्लिक किया गया। तो ये भी आप माइंड में रखिएगा, 1962 में हमने रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा था, मतलब इस्लामिक का लफ्ज़ ही हटा दिया था, बाद में अमेंडमेंट करके उसका इस्लामिक नाम रखा गया, लेकिन 1956 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही था। इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन, हमारी मज़हब का, रियासत का जो मज़हब है वो कौन सा है, इस्लाम है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया, 1973, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में हमने मुसलमान की डेफिनीशन भी ऐड की है कॉन्स्टिट्यूशन में। डेफिनीशन ऑफ मुस्लिम 1973 में हमने ऐड किया। स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी, तो डाई हार्ड, शायद आपके पेपर में ये ऑप्शन ना हो तो उसके रेलिवेंट देख लीजिएगा। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, ज़िद्दी, डाई हार्ड, ऑब्स्टिनेट, ये सारे लफ्ज़ जो हैं वो स्टबर्न को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। ऑब्स्टिनेट, डाई हार्ड। फातिमा जिन्ना डाइड इन 1967, 9 जुलाई 1967 में उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। 1965 के अंदर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट दी अयूब खान। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हु रिसेंटली विजिटेड, तो अजय बांगा, अजय बांगा साहब जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, वो रिसेंटली पाकिस्तान आए हुए थे, इवन के वो मियाँ वाली भी गए, वहाँ पर उनके रिश्तेदार रहते थे, उनसे मिलने के लिए, तो अजय बांगा इज़ द राइट आंसर। फिर इंग्लिश का MCQs है, नो बॉडी पार्ट मी फ्रॉम माई फैमिली, तो सही जवाब क्या होगा, नो बॉडी कैन पार्ट मी फ्रॉम माई फैमिली, मेरी फैमिली से मुझे अलहदा नहीं कर सकता। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो यहाँ पर जो है ना सही आंसर जो है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स आना चाहिए, क्योंकि ये सजेशन है, कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं कर दिया गया, तो हम मस्ट और ऑट को अवॉइड करेंगे, हम क्या लगाएंगे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। कहते हैं कंप्लीट दी प्रोवर्ब, नो मैन इज़ एन आइसलैंड, आइल्स, आइल्स का मतलब होता है छोटे छोटे आइलैंड्स, और आइलैंड, तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ बेसिकली नो मैन इज़ आइलैंड। ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है कि हर इंसान सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, उसको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, इंसान दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। फिर पोस्चर ऑफ बॉडी कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, वो कहता है कि मूवमेंट ऑफ मसल, इंसान का जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ तो दिमाग का कौन सा हिस्सा इसको कंट्रोल करता है, तो द राइट आंसर इज़ सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो क्या करता है, हमारी मूवमेंट्स को, पोस्चर को कंट्रोल करता है। ज़ियाउल हक हेल्ड इलेक्शंस इन 1985 वाले इलेक्शंस को नो पार्टी इलेक्शन भी कहा जाता है, नो पार्टी कह रहा हूँ, नॉन पार्टी इलेक्शंस। नॉन पार्टी इलेक्शंस का मतलब ये है कि 1985 में कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ नहीं था इलेक्शन में हिस्सा लें, और ये इलेक्शन हुए थे 25 फेब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 25 फेब 1985 को जो है ना ये क्या किए गए थे, इलेक्शन हुए थे, नॉन पार्टी इलेक्शन। इस पर भी MCQs आता है। बेंडिंग मीटिंग, बेंडिंग जो है ये इंडोनेशिया में है, जावा आइलैंड है, वहाँ पर एक जगह है, बेंडिंग मीटिंग हुई थी। असल में ये बेंडिंग मीटिंग नहीं थी, ये बेंडिंग कॉन्फ्रेंस थी। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955, जिसमें एशिया और अफ्रीका के ममालिक ने हिस्सा लिया था।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग कॉन्फ्रेंस 1955। कहता है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर, तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो HTTPS जो है वो सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डाटा के लिए यूज होता है। कॉस्मिक रेज वर डिटरमिन्ड बाय विक्टर हेस, बड़ा रिपीटेड MCQs है। विक्टर हेस वो पहला बंदा था जिसने डिटेक्ट की थी कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज बेसिकली हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, विंड की तरह चल रहे होते हैं, हम उन्हें कॉस्मिक रेज कहते हैं। तो विक्टर हेस वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि मेलोडोरस का एंटोनिम क्या होगा। मेलोडोरस का जो मीनिंग है वो प्लेजेंट है, स्वीट है, फ्रेगनेंट है, तो इसके उलट बिटर, और उसको आप अपने रेलिवेंट जवाब के मुताबिक देख लेंगे उसके एंटोनिम्स को। फिर है निकोलस मोडेरो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपको पता है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को उठा लिया था USA ने, वो अमेरिका ले गए थे, तो ही वाज फ्रॉम द वेनेजुएला। निकोलस मोडेरो जो है वो कहाँ से थे, बेसिकली वेनेजुएला से। विच कैन बी डिजॉल्व इन दी वाटर, पानी में क्या हल होता है, बेंजीन हल नहीं होती, कुछ ईथर हल होते हैं, कुछ नहीं होते, तो द राइट आंसर वाज द अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन सब कॉन्टिनेंट। वैसे तो हमने अमूमन आपके MCQs में सिंधी होता है, लेकिन पहली बार कुरान को पर्शिया के अंदर जो है ना वो क्या किया गया था, ट्रांसलेट करने वाले जो बंदे थे उनका नाम था शाह वलीउल्लाह। इस बात पे उनके ऊपर फतवे भी लगे थे कि उन्होंने कुरान को ट्रांसलेट क्यों किया। तो शाह वलीउल्लाह पर्शियन के अंदर उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ट्रांसलेट किया था। हु कंकर्ड फोर्ड और नताता, ये जो है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने क्या किया था, बेसिकली फ़तह किया था, और ये फ़तह खैबर का मौका था। 7 हिजरा जो है बेसिकली क्या था, साल था, और हज़रत अली दूसरी तरफ जो है ना मरहब, बड़ा मशहूर इंसिडेंट है, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू वाज द राइट आंसर। पंजेंट का मतलब होता है चुभने वाली, शार्प, स्टिंगिंग या बाइटिंग इज़ द राइट आंसर। फिर वो कहता है कि द रिसेंटली आउटसोर्स्ड PIA 34.5% ऑफ विच ग्रुप, किसका है। आपको पता है PIA को बेचा गया है, और RF हबीब ग्रुप जो है उन्होंने इसको क्या किया है, परचेज़ किया था। उनके 34.5% जो है ना वो शेयर्स हैं, तो RF हबीब इज़ द राइट आंसर। कहता है कि हु स्टॉप्ड द वॉर बिटवीन USA एंड ईरान, ये रिसेंटली हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, 17 जून को हुआ था, और पाकिस्तान ने जो है ना उसको क्या किया है, मीडिएट किया है। हम इसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कह रहे हैं, तो पाकिस्तान इज़ दी राइट आंसर। फिर वो कहता है कि विच वोलाटाइल रैम इज़ दी फास्टर, सबसे फास्टर जो है वो S रैम होती है। S रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैम। सबसे तेज़ जो है वो कौन सी होती है, स्टैटिक रैम होती है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय, तो चार्ल्स डार्विन 1859 में इसने कंसेप्ट दिया था एवोल्यूशन का, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स, तो 32, अगर ये 6 हो जाएगा तो कंसिस्ट 128। इंटरनेट के प्रोटोकॉल अपग्रेड होते रहते हैं, अब वाला जो 6 है वो कितने 128 बिट्स पर मुश्तमिल है। कहता है कॉइफ हेयर म्यूजिक, ये एनोलॉजी का सवाल है। कॉइफ का मतलब होता है स्कार्फ, ये जो कपड़ा नुमा होता है, छोटे बच्चों को वालिदैन पहनाते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉइफ। वो बालों को ढांपने के लिए, बालों की कलेक्शन में उसमें होती है। तो स्कोर बोलते हैं, वो आपने देखा हो पेपर जिसके ऊपर इस तरह से म्यूजिकल लैंग्वेज लिखी हुई होती है, तो उस सब का कम्बिनेशन क्या कहलाएगा, म्यूजिक। तो कॉइफ का हेयर, म्यूजिक का क्या आएगा, स्कोर आएगा। फिर वो कहता है कि टोटल पॉपुलेशन इज 8000, इस 75% इज अटेंडेड, बाकी पीछे कितनी रह जाएगी। देखिए मैं 75% निकालूं ऑफ 8000 का, कि 75% लोग जो हैं उन्होंने अटेंड किया, तो 0 से 0 कैंसर, 80 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6000 जवाब आएगा। यानी कि 6000 लोगों ने अगर अटेंड किया तो पीछे कितने उन्होंने अटेंड नहीं किया, 8000 में से 6000 को माइनस करें, आपका जो जवाब होगा दैट वुड बी 2000। नेक्स्ट है आपके पास सौर रेंज यूज्ड फॉर, सौर रेंज जो है ये कोयटा के पास है, और इसके अंदर ये बड़ा मशहूर है, कोयले की कानें हैं, तो कोल इज द राइट आंसर।
सौर रेंज जो है क्वेटा के पास बलूचिस्तान में कोयले के लिए मशहूर है। वर्किंग ऑफ फायरवॉल, तो फायरवॉल जो है ये फ़िल्टर करती है ट्रैफिक को। ट्रैफिक का मतलब ये है कि इंटरनेट के ऊपर जो चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं, किसी को सेंड कर रहे हैं, उनको फ़िल्टर करने का काम जो है वो क्या करती है, फायरवॉल करती है। व्हाट इज़ द फिशिंग, फिशिंग का मतलब होता है थेफ्ट करना, ऑनलाइन चोरियाँ। किस चीज़ की, आइडेंटिटी की। जैसे आप किसी का पासवर्ड चोरी कर लेते हो बैंक का, किसी की जो है ना मेल का पासवर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड चोरी करते हो, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। व्हाट इज़ द मैक्रोस, कंप्यूटर के अंदर मैक्रोस बोलते हैं ऑटोमेटिक कमांड को, यानी कि आप एक बटन प्रेस करें और कंप्यूटर के अंदर कमांड फिट हो, सारी एक्टिविटीज़ वो ऑटोमेटिकली करता जाए, तो ऑटोमेटिक कमांड को मैक्रोस बोलते हैं। फिशिंग का मतलब होता है दूसरों की आइडेंटिटी को चोरी करना। फायरवॉल का मतलब होता है जो ट्रैफिक होती है, गाड़ियां नहीं, इंटरनेट ट्रैफिक होती है, डाटा आ रहा है जा रहा है, उस सब को क्या करता है, ये फिल्टर करता है। फिर कुछ हमें उर्दू के MCQs मिले हैं। वो कहते हैं इस्लाम में ग़ुलाम और मालिक के दरमियान आज़ादी के मुआहदे को क्या कहते हैं, मकातबत। और जो ग़ुलाम होता है जो मतलब कि उसको मकातिब बोलते हैं, तो मकातबत वाज दी राइट आंसर। उसके मुआहदे को क्या बोलते हैं, मकातबत। हीरे की कनी खाना, इसका मतलब ऐसे होता है मर जाना। और आपके पेपर में आई थिंक क्या था, खुदकशी करना, तो खुदकशी इज़ दी राइट आंसर। हीरे की कनी खाना, खुदकशी कर लेना। सवालिया जुमले के इख्तिताम पर कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, ये जो अलामत है इसको सवालिया निशान कहा जाता है, इस्तिफामिया अलामत कहा जाता है, अलामत इस्तिफाम कहा जाता है। तो इस्तिफाम का मतलब भी होता है सवाल। जुमले के लंबे हिस्से को अलहदा करने के लिए कौन सी अलामत यूज़ होती है, तो सकता, सकते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमा। सकते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिकली कॉमा बोलते हैं। कहता है नीम रोज़ में रोज़ क्या है, डोंट नो आपके पेपर में क्या था ऑप्शन, लेकिन ये जो है बेसिकली क्या है, लाका। क्योंकि लाका बोलते हैं सफिक्स को। सफिक्स का मतलब होता है जो लफ्ज़ बाद में आता है। देखिए अगर मैं नीम लिखूं, ये पहले आ रहा है तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। प्रीफिक्स को बोलते हैं उर्दू में साबका। जो बाद में आए उसको क्या बोलते हैं, जैसे रोज़ बाद में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली लाका बोलते हैं। तो लाका कुड बी योर आंसर। ये तो चंद एक MCQs थे जो हमें मिले, मैंने आपसे डिस्कस किए। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।